हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेम डिजाइन सॉल्यूशन। तो दोस्तों, आज आप लोग के लिए बहुत ही बढ़िया वीडियो लेके आज का जो वीडियो है यहाँ पे देख पाओगे, ये मेरा प्रोग्रेसिव टूल है। ये जो प्रोग्रेसिव टूल है, इस टूल पे क्या क्या चीजें हैं कंप्लीट डिटेल में बात करने वाला हूँ। आज का जो हाईलाइटेड आइटम है, जो आज हाईलाइटेड पार्ट जो मैं कराने वाला हूँ, साइड कैम कराने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा साइड कैम चल रहा है। तो ये जो साइड कैम है, इसको हम कैसे बनाएंगे, क्या क्या पैरामीटर साइड कैम में ध्यान रखना पड़ता है, इसकी कैलकुलेशन क्या होता है, प्रॉपर जो है इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, जैसे भी ये टूल है, क्योंकि मैं आपको बताया, मैंने यहाँ पे जो है आपको साइड कैम वाला कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि टूल में क्या-क्या है, क्या-क्या ऑपरेशन होने वाला है, क्या-क्या स्टेजेस होने वाला है, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ इसकी स्ट्रिप लेआउट के ऊपर। तो यहाँ पे जो स्ट्रिप देख पाओगे, सबसे पहले जो कंपोनेंट है, मेरा कंपोनेंट यहाँ पे नाइफ टर्मिनल की कंपोनेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो किस तरीके से है, और यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे हैम ऑपरेशन हो रखा है। तो ये जो हैम ऑपरेशन है, इसको करने के लिए हम जो यहाँ पे साइड कैम चलाएंगे। ठीक है, तो अलग अलग स्टेजेस में देखो, अलग अलग स्टेज आप देख पाओगे किस तरीके से यहाँ पे स्टेज वगैरह डिफाइन हुआ है। ठीक है, तो आप देखोगे ध्यान से। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे बेंडिंग भी है, साइड कैम भी चल रहा है, पंचिंग भी हो रखा है, यहाँ पे देखो चैम्फरिंग भी हो रखा है। तो वो अलग-अलग ऑपरेशन का देखो, यहाँ पे अलग-अलग ऑपरेशन का अलग-अलग हम स्टेज डिफाइन कर रखा है। तो कंप्लीट बताऊँगा कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी फिक्स अप को। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे जो मेरा फिक्स अप है, तो फिक्स अप को हम जैसे देख पा रहे हैं, यहाँ पे देखो किस तरीके से सबसे पहले मैंने यहाँ पे पंच चलाया। ठीक है, एक तरफ से हमने पंच करा, फिर यहाँ पे दूसरा तरीके से पंच करा। जैसे आप देख पाओगे, ये टूल बहुत बड़ा है, तो इसको हम 2 इंसर्ट में बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो इसका आंसर इंसर्ट अलग है, इसका इंसर्ट अलग है। और यहाँ पे जैसे स्प्रिंग वगैरह हम यूज़ कर रखा है, इसका भी प्रॉपर कैलकुलेशन थ्योरी वगैरह आपको देना पड़ेगा। किस तरीके से काम करेगा, गाइड कैसे होगा, चलेगा कैसे, कितना चलना है, तो सारा कैलकुलेशन होती है। किसी को भी अगर पेड क्लासेस वगैरह जॉइन करना है, नंबर मेंशन्ड है, वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे किस तरीके से, देखो यहाँ पे फॉर्मिंग के लिए मैंने पंच लगा रखा हूँ इधर पे। इधर में देखो इसका जो है अलग सा पंच है। यहाँ पे देखिए इसका जो है अलग सा पंच है। यहाँ पे जो आप देखो लेंसिंग वेंसिंग ऑपरेशन के लिए भी डालना पड़ता है। यहाँ पे देखो चैम्फरिंग के लिए अलग पाँच है, यहाँ पे भी चैम्फरिंग के लिए अलग पाँच है। इधर पे आप ध्यान से देखोगे ना, इधर पे आप ध्यान से देखोगे ना, किस तरीके से जो है मेरा यहाँ पे लेआउट में देखो, किस तरीके से मेरा यहाँ पे डाई पाँच का जो मेरा इंसर्ट है यहाँ पे लगेगा। ठीक है, यहाँ पे जो है मेरा देखो फॉर्मिंग का इंसर्ट लगेगा। इधर पे मेरा साइड कैम चल रहा है, और इधर पे देखो अलग से चैम्फरिंग के लिए जो मेरा पाँच चल रहा है, और लेंसिंग का जो मेरा पाँच है, इधर पे मैं डाल रखा हूँ। तो ये जो है कंप्लीट टूल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बहुत सारा ऑपरेशन है, तो आपको सारे बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पे देखो किस तरीके से मैंने बूस्ट लगा रखा हो, मेरा जो पिलर है किस तरीके से होगा, इसको मैं किस तरीके से लॉक कर रखा हूँ। ये भी मैकेनिज्म बहुत बढ़िया है, आपको इस तरीके से पता होना चाहिए। कभी भी किस तरीके से प्रोग्रेसिव टूल करते हो। ऑलरेडी मेरे प्रोग्रेसिव टूल का बहुत सारा वीडियो आपने यूट्यूब में देखा होगा। अलग अलग स्टेजेस का, अलग अलग स्टेज कैसे डिफाइन करते हैं। अब किसी ने नहीं देखा होगा, लिंक डाल दूंगा मैं, वहां पे जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर किसी को भी इसी तरीके से क्लासेस वगैरह ज्वाइन करना है, इस तरीके से अगर फाइल में सीखना है, तो नीचे नंबर मेंशन है, वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। इसी तरीके से बैचेस वगैरह चलता रहता है मेरा, जाके मेरा वेबसाइट में भी देख सकते हो, मेरा जाके ऐप्स में भी देख सकते हो। तो आज का लेक्चर चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये समझना है, मैं सबसे पहले जो मेरा ऊपर का प्लेट है, इसको मैं हाइड कर देता हूँ, और यहाँ पे मेरा जो टर्मिनल है, इसको भी मैं हाइड कर दिया। तो मैं आपको सबसे पहले आपको समझाना पड़ेगा, जब भी हम कैम बनाते हैं, कौन सी पार्ट को क्या बोलते हैं, है ना? क्योंकि जब भी मैं बताऊँगा ये वाला बना रहा हूँ, तो आपको ये समझ में आना चाहिए एक्चुअल में ये पार्ट को क्या बोलता है। ठीक है? तो यहाँ पे जैसे मेरा ऊपर से देख पाओगे, ये जो है मेरा हिल ब्लॉक है, इसको क्या बोलेंगे हम, हिल ब्लॉक बनाएँगे। ये जो देख पा रहे हो, यहाँ पे हम इसको बोलेंगे वेयर प्लेट, और नीचे के भी आप देख पाओगे, इसको भी बोलेंगे हम वेयर प्लेट। वेयर प्लेट दिखने में कैसा होता है? तो सबसे पहले आपको ये आ गया, ये जो आपका हिल ब्लॉक आ गया, ठीक है? ये आपका हिल ब्लॉक हो गया। ये जो देख पाओगे, जिसको मैंने बोल्टिंग से यहाँ पे माउंट करके रखा हो, इसको बोलेंगे हम वेयर प्लेट, ठीक है? अब यहाँ पे देख पाओगे, ये जो होगा मेरा गाइड रेल हो गया, ये मेरा गाइड रेल होगा। ये क्या काम करता है, ये स्लाइडर को ना आगे पीछे करने के गाइड करता है, इसलिए हम बोलते हैं इसको गाइड रेल। ये एक तरीके से मेरा स्टॉपर का भी काम करेगा, और एक तरीके से मेरा सपोर्ट यूनिट का भी काम करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि क्या होता है, पंच जो होगा ऊपर में माउंट रहता है। जो आपका जो पंच है ना, वो ऊपर में माउंट है, लेकिन नीचे क्या हो सकता है, चलते चलते वाइब्रेट हो सकता है ना, कुछ माइक्रोन पे ही हिल सकता है। तो प्रॉपर इसको जो है एक तरीके से इस साइड से ये गाइड करेगा, इधर पे ये गाइड करेगा, और एज ए लिमिट का भी काम करेगा इधर के साइड। और जैसे यहाँ पे हम स्क्रू यूज़ कर रखा है, ठीक है? हम काउंटर संग यहाँ पे यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हेड का हम ज़्यादा ज़्यादा स्पेस नहीं है। ये मेरा स्लाइडर ब्लॉक है, ये मेरा स्लाइडर ब्लॉक है, स्लाइड करेगा, और यहाँ पे जो मेरा शेप को रिटेन करेगा इधर पे। तो यहाँ पे जैसे देख पाओगे, ये जो मेरा हैम ऑपरेशन हो रखा है, इस हैम को शेप कौन रिटेन करेगा? ये जो मेरा स्लाइडर ब्लॉक है, ये रिटेन करेगा। अब यहाँ पे स्लाइडर ब्लॉक के साथ आप ध्यान से देखोगे ना, इधर पे आपकी 2 जो है स्प्रिंग चला रखा हूँ। तो ये स्प्रिंग क्या काम करता है, जैसे आपको देखो, जैसे स्लाइडर ओपन होगा, तो ये क्या होगा, आपका जो स्लाइडर ब्लॉक है, जैसे आपका ऊपर का जैसे हील ब्लॉक ऊपर जाएगा ना, हील ब्लॉक ऊपर जाने से क्या होगा,
यहाँ पे स्प्रिंग प्रेशर क्रिएट करना चाहिए सो दैट आपका जो स्लाइडर ब्लॉक हो वो पीछे चला जाए। और जैसे ऊपर से आपकी जो हिल ब्लॉक प्रेस करेगा, किसको प्रेस करेगा, किसको प्रेस करेगा, हिल ब्लॉक, हिल ब्लॉक प्रेस करेगा आपकी वेयर प्लेट को। वेयर प्लेट जैसे प्रेस करेगा तो ये जो स्लाइडर होगा आगे की तरफ जाके यहाँ पे शेप देंगे। नहीं तो पार्ट इजेक्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि पार्ट इजेक्ट कैसे होगा, अगर ये स्लाइडर ब्लॉक आपका पीछे इस डायरेक्शन में ना जाए, बैकवर्ड डायरेक्शन में ना जाए, तो यहाँ पे पार्ट को इजेक्शन नहीं दे पाओगे। इसीलिए मुझे यहाँ पे स्प्रिंग डालना पड़ेगा। अब ये जो स्प्रिंग है ना, ये जो स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग का भी कैलकुलेशन होता है। हम मार्केट में 6 टाइप का स्प्रिंग यूज करते हैं। इसका अगर थ्योरी सही है, कैलकुलेशन सही है, मैं दे दूंगा। पेज क्लास वगैरह जिसने भी ज्वाइन करा है उसमें आपको सारा डिटेल मैं दे देता हूँ, अलग अलग उसका पीडीएफ थ्योरी कैलकुलेशन भी मैं दे देता हूँ। तो यहाँ पे जो स्प्रिंग यूज करूंगा मैं 50% डिफ्लेक्शन वाला यूज करूंगा, ठीक है। और यहाँ पे भी मैं मिशुमी का स्प्रिंग यूज करूंगा। यहाँ पे ध्यान से अगर आप देखोगे यहाँ पे ये मैकेनिज्म चलता कैसा है, देखिए। सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे जैसे यहाँ पे कैम है, इसको हम शेप देंगे और यहाँ पे नीचे का इंसर्ट है। अब ये इंसर्ट का काम है क्या है, ये इंसर्ट का काम ये है, इसको जो है यहाँ पे साइड करने के लिए, यहाँ पे रिटेन करने के लिए इसको पकड़ रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे कंपोनेंट को ले आता हूँ। अब ये जो मेरा स्लाइडर है, ये स्लाइडर किसके ऊपर मूव करेगा, ये वेयर प्लेट के ऊपर मूव करेगा। और वेयर प्लेट को हम जो है माउंटिंग कर रखा है नीचे जो है आपकी डाई प्लेट के साथ, ठीक है। और यहाँ पे स्प्रिंग है जो 50% डिफ्लेक्शन वाला स्प्रिंग है। जैसे आपका यहाँ पे हिल ब्लॉक ऊपर जाएगा तो ये वाला कॉन्सेप्ट पीछे चला जाएगा। तो आपको ये जो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, कौन सी प्लेट को क्या बोलते हैं, कौन सी इंसर्ट को क्या बोलता है। दोबारा मैं एक बार आपको रिवीजन करवा देता हूँ सो दैट समझने में दिक्कत ना हो। सबसे पहला आपको हिल ब्लॉक हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम लिमिट भी बोल देंगे, गाइड भी बोल सकते हो आप। स्लाइडर ब्लॉक हो गया, हिल ब्लॉक हो गया, लिमिट गाइड भी बोल सकते हो। गाइड रेल हो गया आपका, गाइड रेल हो गया, ये वेयर प्लेट हो गया, स्लाइडर ब्लॉक हो गया, फर्स्ट इनिंग का बताइए आपको, स्प्रिंग हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, ये वेयर प्लेट हो गया। तो ये आपका एलिमेंट लगाना पड़ेगा इसमें। तो ये एलिमेंट से ये जो होगा, उसके बाद आता है यहाँ पे एंगल का। एंगल कितना डिफाइन करना है, क्या एंगल होना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसको एक बार स्टार्टिंग से आपको एनालाइज करके दिखा देते हैं कि मैंने किस तरीके से यहाँ पे काम करा। तो यहाँ पे सारा मैं ऑलरेडी बना रखा हूँ, तो मैं जो है यहाँ पे सबसे पहले इधर पे आ जाता हूँ, ठीक है। चलो ठीक है, यहाँ पे हम इसको हाइड कर देते हैं। तो सबसे पहला मैंने यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ से एक ब्लॉक बनाया, ठीक है। यहाँ से मैंने एक ब्लॉक बनाया, ब्लॉक की सरफेस में कहाँ से लूंगा, ये वाला सरफेस से मैंने एक एक्सट्रूड ब्लॉक लगाया, ठीक है। यहाँ से मैंने एक एक्सट्रूड ब्लॉक लगाया, परफेक्ट। अब देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एक देखो एक लेंसिंग का ऑपरेशन होने वाला है, राइट। यहाँ पे एक लेंसिंग का ऑपरेशन होने वाला है जो ये बाहर निकल के आएगा। तो मैं यहाँ पे, जैसे मैंने इधर पे आपका एक्सट्रूड मैंने करा है, जैसे मैंने यहाँ पे एक्सट्रूड करा है, तो एक्सट्रूड मेरा अभी लेंसिंग के ऊपर है, तो ये क्या करेगा, लेंसिंग को खराब कर देगा। तो इनिशियल में यहाँ पे मैं ड्राइव का यूज करूंगा, राइट। तो यहाँ पे मैं 8 डिग्री का, कितना डिग्री का दिया हूँ मैं, 8 डिग्री का ड्राप का यूज करूंगा, 8 का 10 का डिपेंड अपन, ठीक है, डिपेंड करता है। उसके बाद मैं दोनों फेस में मैं रेडियस का यूज करूंगा, क्योंकि क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेडियस देना पड़ेगा, नहीं तो सारे पेज जो हो सकता है डैमेज हो सकता है। तो यहाँ पे हम रेडियस का यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो ये जो पार्ट है, इस पार्ट से मेरा जो ये ब्लॉक है इसको मैं सबट्रैक्ट कर दिया, डन। देखो यहाँ पे मैंने इसको सबट्रैक्ट कर दिया, जैसे सबट्रैक्ट करूंगा ना तो यहाँ पे देखो ये वाला जो है शेप आ गया। अब ये अननेसेसरी कुछ चीजें हैं जिसको मुझे डिलीट करना है, तो मैंने इसको यहाँ पे डिलीट कर दिया। डिलीट करने से मेरा एक्चुअल में यहाँ पे शेप मिल गया। अब आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको जैसे बताया था कि यहाँ पे स्टार बेस तो मुझे चाहिए ही नहीं, हमेशा स्टार बेस नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या करा, दोनों जगह में रेडियस डाल दिया, यहाँ पे भी रेडियस डाल दिया, इधर पे भी रेडियस डाल दिया। देखो यहाँ पे जो इसकी कैलकुलेशन है मैं लास्ट में बताऊंगा, पहले कैसे बनाना है वो कॉन्सेप्ट समझ लो आप। उसके बाद जो है इसको हम रिप्लेस कर देते हैं। अब मैंने रिप्लेस क्या करा है, मैंने रिप्लेस उसके हिसाब से करा, नीचे का जो मेरा ब्लॉक है, जैसे मेरा आपका ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक के हिसाब से मैं रिप्लेस करूंगा, क्योंकि मुझे 5 कितना मेंटेन करना है, क्योंकि यहाँ पे स्प्रिंग भी लगाना है ना। तो देखोगे ना इधर पे मुझे यहाँ पे ये ब्लॉक भी बनाना है, मुझे यहाँ पे स्प्रिंग भी लगाना है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं देखूंगा मेरे पास कितना होना चाहिए, कितना मेरे पास होना चाहिए। तो अराउंड जो यहाँ पे मैंने कितना का लगाया रिप्लेस, देखोगे यहाँ से मैं यहाँ अराउंड जो है 8 mm का मैंने लगाया हूँ, क्योंकि 8 mm मिनिमम स्ट्रेंथ चाहिए, मिनिमम स्ट्रेंथ 8 mm आपको रखना है, 8 10 12 ऐसे मेंटेन करते हैं हम। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक एक्सट्रूड ब्लॉक बनाया, ठीक है, यहाँ पे एक्सट्रूड ब्लॉक बनाया, उस ब्लॉक को मैं आगे तक ले गया, ठीक है। अब इस ब्लॉक को मैं आगे तक ले गया, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या बनाना है, यहाँ पे गाइड रेल का ब्लॉक बनाना है। उसके लिए मैंने यहाँ पे 2 ब्लॉक बनाया, तो ब्लॉक बना के मैंने इसको यहाँ पे यूनिट कर दूंगा मैंने इसको यूनिट कर दिया दोनों को, इस ब्लॉक को। अब ये बनाने का मतलब क्या है, ये बनाने का मतलब ये है जो गाइड रेल है तो इसमें स्लाइड करवाना है, तो आपको ये तो बनाना पड़ेगा दोस्त,
यहाँ पे तो ये बनाना पड़ेगा ना, तो हमने इसको बनाया। इसको बनाने के बाद हम यहाँ पे एक तो ड्राफ्ट दे दिया, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे ड्राफ्ट दे दिया। अब दोस्तों देखो यहाँ पे ड्राफ्ट जो मैंने लिया है 25 डिग्री का लिया हूँ। जभी भी कैम डिसाइड करते हो ना, जिसने भी यहाँ तक वीडियो देखा है ना, तो उसको ये समझ में आ गया कि 25 डिग्री डालना है आपको। 25 डिग्री क्यों डालना है? जिसने नहीं देखा यहाँ तक, किसी ने स्किप करा है तो उसको मिस हो गया चीज़ें। देखो, जो स्लाइडर होता है हमें 1 से लेके 25 डिग्री तक मेंटेन करना है। कितना मेंटेन करना है? 1 से लेके 25 डिग्री। तो यहाँ पे मैं मैक्सिमम रखा हूँ 25 डिग्री, ठीक है? तो आपको ज़्यादा मत देना, ज़्यादा दोगे ना तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाएगा, ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा। तो आपको 1 से लेके 25 डिग्री मेंटेन करना है। 1 में तो आपका स्लाइडर मूव नहीं होगा, तो मैं यहाँ पे 25 डिग्री का कर रखा हूँ। उसके बाद जो एक सर्टेन डिस्टेंस में मैंने इसको ट्रिम कर दिया, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे मुझे स्टॉपर भी देना है, गाइड भी रखना है, तो इसको मुझे मेंटेन करना पड़ेगा। इनके बाद मैंने इधर पे एक्सट्रूड मारा। अब जो ये एक्सट्रूड मारा है ना, ये मेरा क्या हो जाएगा? ये मेरा हो जाएगा वेयर प्लेट। ये मेरा हो गया वेयर प्लेट, ठीक है? ये मेरा वेयर प्लेट हो गया। अब वेयर प्लेट के साथ मैंने माउंटिंग खींच दिया, ठीक है? यहाँ पे मैंने इसको लॉक कर दिया। अब देखो वेयर प्लेट में आपको अलग-अलग सा ऐसे क्रॉस सेक्शन देना पड़ता है, क्यों? क्योंकि क्या होता है वॉइलिंग देता है, स्लाइडर ये यहाँ पे मूव होगा, राइट? तो यहाँ पे कुछ पार्टिकल वगैरह बढ़ जाता है तो ये स्लाइडर ऑलरेडी मूव होगा। मान लो कहीं पे कुछ शिप्स, कुछ मशीनिंग का शिप्स या कुछ भी आर्टिकल यहाँ पे रख जाता, मतलब रह जाता है, तब यह क्या होगा? स्लाइडर अगर मूव करना था आपका 5 mm का, तो मान लो यहाँ पे 2 mm का कोई रह गया, तो 5.2 mm हो जाएगा, है ना? 0.2 का कुछ अगर आर्टिकल वर्टिकल गिर जाता है ना, तो यहाँ पे प्रॉपर नहीं मिलता। तो इसलिए आपको इस तरीके से क्रॉस सेक्शन देना पड़ता है। मतलब आपको इस तरीके से सेक्शन देने के लिए बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? ये भी ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है, ध्यान रखना इसको। लेकिन यहाँ पे आर्टिकल मेरा बहुत छोटा है, ठीक है? इसलिए मैं नहीं दे रहा हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ तक मेरा हो गया। अब हम क्या करते हैं, तो मैं इधर पे एक मेरा जो हिल ब्लॉक है, मैं हिल ब्लॉक बना रहा हूँ। अब हिल ब्लॉक को लेके मैंने यहाँ पे ट्रिम कर दिया, इस सेक्शन में ट्रिम कर दिया। अब देखो 0-0 नहीं होना चाहिए इस फेस में, इस स्पेस में 0-0 नहीं होना चाहिए। इस स्पेस में हमेशा 2 mm 3 mm आपको ऑफसेट रखना है, तो मैंने इसमें ऑफसेट रखा। फिर अगेन मैंने यहाँ पे चैम्फर लगाया। अब दोस्तों एक चीज़ समझने वाली बात ये है, इसकी लेंथ कम है। अगर लेंथ ज़्यादा होता है ना, तो यहाँ पे आपको एंट्री चैम्फर देना पड़ता। ऑलरेडी मैं दे रखा हूँ 3 का। अगर आपको ज़्यादा लगे 5 का रेडियस भी डाल सकते हो, ये भी बहुत प्रॉपर सही है। यहाँ पे एंट्री चैम्फर रेडियस डालना होता है। ऑलरेडी हमने चैम्फर डाल रखा है, इसलिए मैंने रेडियस नहीं डाला हो। अगर आपको रेडियस डालना है तो 5 का 6 का आप रेडियस डाल सकते हो, ठीक है? तो ये आपका इधर पे हो गया। अब आते हैं हम, इसको मैंने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है? देखो यहाँ पे मैंने अब जो है नीचे का लिमिट बनाना है मुझे। लिमिट और गाइड दोनों बनाना है, ठीक है? क्योंकि क्या होता है, कभी-कभी 5 प्ले हो सकता है, हिल सकता है ना? तो गाइड इसको तो नीचे भी तो गाइड रहना चाहिए, तो यहाँ पे हमने इसको ये बना रखा हो। अब इनके बाद जो है देखो यहाँ पे मैंने इसको सैंपल टेक सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब मैं इधर पे एक स्केच ले लिया, मुझे बोल्टिंग के लिए माउंट करना है, तो मैं स्केच लेके इधर पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे बोल्टिंग से इसको खींच दिया। अब देखिए दोस्तों इधर पे एक-एक चीज़ें बताऊँगा, ध्यान से देखना। अब जो है मुझे यहाँ पे रेल बनाना है, मुझे यहाँ पे क्या बनाना है, गाइड रेल बनाना है, ठीक है? तो मैं यहाँ रेल प्लेट बनाना है, तो रेल प्लेट के लिए मैंने क्या बनाया, एक तो ब्लॉक बना दिया। साइज़ वगैरह इतना आपको डिफाइन करना है कि यहाँ पे फस्टेनिंग 2 आ जाए आराम से, इसी हिसाब से आपको करना है। तो मैंने जो है यहाँ पे फस्टेनिंग करा, करने के बाद इधर पे मैंने चेम्फर वगैरह लगा दिया। उसके बाद जो है देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे एजेस जो है देखो किस तरीके से मैंने जो है इसमें भी सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे रेडियस दे दिया, ठीक है? तो यहाँ पे रिप्लेस करके मैंने फेस को दोनों तरीके से मैंने यो करा। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी मैंने बना दिया, ये वाला सब को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब देखो ये तो 0-0 नहीं होना चाहिए ना, ये दोनों फेस, इस दोनों फेस को मैं ऑफसेट कर दूँगा 3 mm, 2 mm, 2.5 mm, सो दैट मैं यहाँ पे जेल का रेडियस लगा सकता हूँ और यहाँ पे आराम से ये प्ले हो, कहीं पे कोई दिक्कत ना हो, ठीक है? एक तरीके से यहाँ पे लिमिट का भी काम करेगा ये वाला फेस आपका। तो मैं क्या कर दिया, इधर पे उसको ऑफसेट कर दिया, ठीक है? सेफ्टी के लिए सही है दोस्त, ये ध्यान रखना। उनके बाद मैंने इसको सब्ट्रैक्ट करके ये वाला जो एरिया है यहाँ पे डाल दूँगा। अब जैसे यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे मुझे रेडियस चाहिए क्योंकि यहाँ पे शार्प ऐसे मशीनिंग होगा तो यहाँ पे रेडियस आ जाएगा। तो मुझे यहाँ पे भी इसको चैम्फर को हटा के रेडियस देना है। तो मैंने यहाँ पे चैम्फर को हटा के यहाँ पे मैंने यहाँ पे देखो इसमें भी रेडियस दे दिया। अब इधर पे भी आपको देना पड़ेगा, उससे पहले हमने इसको स्क्रू कर दिया। ये भी दूँगा, आप ध्यान रखिए। यहाँ पे दे दिया। अब देखो इधर पे भी मैंने चैम्फर कर दिया और यहाँ पे भी मैंने आपको प्लेट बना, इसको क्या बोलेंगे हम, वेयर प्लेट, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने वेयर प्लेट बना दिया। इनके बाद दोस्तों यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, स्केच ले लिया। दोनों मुझे माउंटिंग करना है, यहाँ पे माउंटिंग करने के लिए मैंने स्केच ले लिया। स्केच लेने के बाद मैंने माउंटिंग कर दिया और यहाँ पे देखो रेडियस डाल दिया। देखो ध्यान रखना, ये चैम्फर और रेडियस ये
मतलब क्या होना चाहिए, गैप होना चाहिए आपस में बीच में। और ये रेडियस आप जो है मिनिमम 3 का मेंटेन करना, ठीक है? 3 का मिनिमम मेंटेन करना। अब यहाँ पे कट लगाना है मुझे, क्योंकि यहाँ पे जो ग्राइंडिंग में हम कट लगाते हैं वो तो मैं ग्राइंडिंग में लगाऊँगा, अभी इसमें मैं नहीं दिखा रहा हूँ, इस वाली में मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि लास्ट जो ये मेरा जो क्लास था उस क्लास में मैं सबको बना के दिखाया। अब ये फाइल दे रखा हूँ, इसको होमोस बनाने के लिए दूँगा, दूसरा वाला जो खुद के बना के देना होगा, दूसरा वाला हम बनाएँगे ना तो उसमें आपको बना के दिखाना होगा जो होमवर्क्स होगा। क्योंकि मैं जब क्लासेस देता हूँ, होमवर्क्स भी देता हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ और आप एक्चुअल में प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो क्लास में, ऐसा तो नहीं होगा। अगर आप क्लास में प्रैक्टिस करोगे, बना-बना के दिखाओगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ, आप बना पा रहे हो। एक होता है मैं बना के दिखाना, मैं बना के दिखा रहा हूँ, मैं तो बना के दूँगा क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है। लेकिन आप जब तक देखोगे नहीं होगा, चीज़ों को बनाना पड़ेगा, जब बनाओगे ना गलती और निकलेगा। जब मेरे से चेक करवाओगे, यहाँ देखो ये आपने गलती करा, उससे भी आप सीखोगे। तो मैं सभी स्टूडेंट को होमवर्क्स वगैरह ज़रूर देता हूँ कि सब लोग बना-बना के मुझे दिखाएँ, ठीक है? तो यहाँ पे हमने इसको बना दिया है। अब उनके बाद जो यहाँ पे मैं इसको डिलीट फेस कर दिया, ठीक है? ये जो फेस है देखो यहाँ पे क्या होगा, इस फेस में जो है नीचे से जो पाँच है मेरा, यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे मेरा जो पाँच है, इस पाँच जो यहाँ पे चलने वाला है, ठीक है? तो यहाँ पे चलने वाला है, तो यहाँ पे हम क्या देंगे, यहाँ पे भी हम इसको देंगे। यहाँ पे भी हमने इसको दे दिया। अब यहाँ पे मैंने एक बाउंड्री ब्लॉक लिया, लेने के बाद इसको मुझे काटना था। काटने के बाद मैंने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, मतलब ये वाला फेस को मैंने क्लियर कर दिया। अब जो ये फेस है, इस फेस को ले आया मैं और यहाँ पे मैंने ब्लेंड लगा दिया, यहाँ पे रिलीफ लगा दिया। अब देखो दोस्तों, डिपेंड करता है, ये जो ब्लॉक है ना, ये जो आपकी प्लेट है, इस प्लेट में जैसे मेरा यहाँ पे ब्लॉक है, राइट? ये जो वाला ब्लॉक है, अब इसका हाइट के ऊपर डिपेंड करता है कि यहाँ पे मशीनिंग से हो जाएगा या आपका वायर कट करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे रेडियस कितने का है, ये चीज़ें ध्यान रखना है। 3 का है, तो 3 एमएम का कटर इतना नीचे तक मशीनिंग हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? मुझे नहीं लगता कि 3 एमएम के कटर यहाँ पे देखो, ठीक है, 1 सेकंड मैं आपको दिखा देता हूँ। तो 3 एमएम का कटर यहाँ पे कितना एमएम हाइट का है? 46 एमएम का हाइट का है। तो 46 एमएम का 3 एमएम का कटर नीचे तक घुसना, और नीचे तो क्या होता है? स्टेबर होता है, वाइब्रेट तो होगा ही ना टूल। तो वो सब चीज़ें आपको मेंटेन करना पड़ेगा, अगर रेडियस बड़ा करना पड़ेगा फिर आपको। नहीं तो आपको वायर कट में काटना पड़ेगा। तो मैंने इस तरीके से जो इस साइड का मैंने आपका रेडियस डाल के कराया, सो दैट आपको समझ में आ गया। अगर वीएमसी के हिसाब से करना है तो आपको इस तरीके से करना होगा, अगर आपको वायर कट के हिसाब से करना होगा इस तरह से करना होगा। और वायर कट का ड्राइंग कैसे बनाना है सारा कोर्स में बताता हूँ, ठीक है? वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मैं कोर्स में दे रखा हूँ। तो दोस्तों ये था आपका कंप्लीट टूल की आपकी, मैं इसको ले आता हूँ, लेयर पे हाइड करके रखा हूँ, ठीक है? ये कंप्लीट आपका टूल, ये है आपका साइड कैम कॉन्सेप्ट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग गया। अगर आपको कंप्लीट टूल कैसे बनाना है, कैलकुलेशन के साथ सीखना है ना दोस्तों, नंबर मेंशन्ड है, कांटेक्ट कर सकते हो। tan थीटा क्या होता है, sin थीटा के साथ क्या करना पड़ता है, एंगल कैसे निकालना है, यहाँ पे m क्या होगा, थीटा क्या हो जाएगा, है ना? तो सारा चीज़ें बताता हूँ। अगर आपको इस लेवल पे सीखना है तो नंबर मेंशन्ड है, आप कांटेक्ट कर सकते हो, या आप मेंबरशिप वगैरह भी लोगे तो आपको कैलकुलेशन वगैरह मिल जाएगा। तो आज का लेक्चर इतना ही रखता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।